इस समय जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी जी मेरे साथ हैं। युद्धवीर जी, हाउस की प्रोसीडिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले दिन जो है आप ही का सवाल था, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू की बात करें तो जम्मू को सर्किट बनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू ईस्ट की बात करें कई तरह के मुद्दे हैं। अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, दरबार मूव की बात की जा रही थी, जम्मू बस स्टैंड की बात करें, नया बस स्टैंड जो है व्हाइट एलिफेंट साबित हो रहा है। कई तरह के मुद्दे हैं, इन पर कब आवाज उठाई जाएगी? पहले दिन से आवाज मैंने अपने व्यापारी भाइयों के लिए उठाई। जम्मू पूर्व विधानसभा, जम्मू ईस्ट ये डेवलप करने का एक ही माध्यम है, टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म। सर्किट बनाने की बात रखी मैंने, हेरिटेज सर्किट की बात भी की मैंने, पिलग्रिम सर्किट की बात भी की मैंने। हेरिटेज सर्किट अगर हमारे जम्मू का बनता है, अगर हेरिटेज सर्किट से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि रियासी का किला, रामनगर का किला, सांबा का किला, जसरोटा का किला, पुंछ का किला, जितने भी हेरिटेज हैं इन सबको इकट्ठा करके एक सर्किट बनाना चाहिए। जो व्यक्ति वैष्णो देवी आता है वो 3 दिन 4 दिन जम्मू में रुकेगा तो हम लोग आर्थिक रूप से आगे आ सकते हैं। पिलग्रिम का भी मैंने आपको बोला, रघुनाथ मंदिर तो रणवेश्वर मंदिर, रणवेश्वर मंदिर से हमारा राम मंदिर, राम मंदिर से दीवाना मंदिर, मुबारक मंदिर, मुबारक से नीचे पीरखो मंदिर और मोमाया मंदिर, रोपवे लगा है। इन सब को हम एक टिकट से जोड़ें। जब हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है एक टिकट उसको दे, सेंटर रघुनाथ मंदिर बताएं, कम से कम इतना प्रचार तो करें। इन्होंने तो उस ऐप को, फेसबुक और जो हमारा इंस्टाग्राम है उसकी एक्सेस भी जम्मू के अफसरों को नहीं दी कि जम्मू के कहीं कार्यक्रम उस इनकी फेसबुक पे जो जेएंडके टूरिज्म है उस पर लोड ना हो जाए, कहीं जम्मू आगे ना निकल जाए, डर इनके अंदर है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जो है हमेशा हवाला देते हैं यूटी का, लेकिन जब चुनाव लड़ा था तब भी तो यूटी थी। जब चुनाव लड़ा यूटी के अंदर लड़ा, और वो बड़े समझदार हैं, उनके मिनिस्टर बड़े समझदार हैं। यूटी के अंदर कितनी पावर्स होती हैं और एलजी इस स्टेट के अंदर कितनी पावर्स उनको पता है, उसी के अंदर इलेक्शन लड़े हैं। इसलिए हर बात पे तराजू पे यूटी और स्टेट को तोड़कर पल्ला झाड़ना ये गलत है। तो लोगों के मसले कैसे हल होंगे अगर बार बार यही हवाला दिया जाएगा? तो हम बैठे हैं ना, 29 एमएलए, 29 भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, हम जम्मू की डेवलपमेंट करके दिखाएंगे और जहां पे नाइंसाफी होगी जम्मू के खिलाफ खड़े होकर दिखाएंगे। उम्मीद भाजपा के ही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं से की जा रही है, लेकिन डेली वेजर्स का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। डेली वेजर्स जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। इसके अलावा एसपीओस का मुद्दा है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से लोगों के भारी भरकम बिल आ रहे हैं उसका मुद्दा है। कई तरह के मुद्दे जो है यहाँ पर है। फ्री बिजली की बात की जा रही थी, अब ना तो बीपीएल को दी जा रही है ना तो एपीएल को दी जा रही है। मिडिल क्लास का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तो किस तरह से जो है आवाज हमारी उठाई जाएगी? हम उठा रहे हैं जम्मू में। एएवाई सिर्फ धोखा। जब प्री बजट बैठक ऑनरेबल सीएम साहब ने बुलाई थी तो हम लोगों ने बोला था पिछले जो गरीबों के बिल हैं वेव ऑफ कर दें, उसके बाद अगर नए मीटर लगते हैं तो वो लोग उनके बिल दें। गोलगप्पे वाला, फड़ी वाला, रेड़ी वाला, बर्तन मांजने वाली, जिनको पिछली सरकारों ने आदत डाली हुई थी कि लाइनमैन को 100 रुपया दो, बिल ना दो, और ये कहते थे बिजली हम सस्ती दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। आज जमाना बदल गया है, तरक्की कर रहा है हमारा जम्मू कश्मीर, देश हमारा तरक्की कर रहा है, तो बिल तो देने पड़ते हैं। इसलिए हमने इनको बोला था पिछले वेव ऑफ कर दो, जो आपकी गलतियां हैं अगला लोग बिल देंगे। एसपीओज जान हथेली पे लड़कर हम लोग लड़े इलेक्शन, और हमारे साथ जो सही में जान हथेली पे लड़ाने वाले थे वो एसपीओज थे। आज हम विधानसभा के अंदर बैठे हैं, सभी विधायक, श्रेय उनको जाता है। उनके लिए तो इस बजट में कुछ रखना चाहिए था। डेली वेजर्स जो 2015 से पहले इन लोगों के लगाए हुए थे, क्या कम से कम अपने लगाए हुए लोगों को तो ध्यान रख लेना था? आप लोगों ने उनको भी छोड़ दिया। हमें तो बड़ी उम्मीद थी, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, और जुलूस और जलसों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाएंगे। उस वक्त बेवकूफ बनाएंगे जिनको हाथ फेर के बोला परमानेंट हो जाओगे, आज नहीं तो 7 साल में। वो लोग आज सड़कों पे हैं, पर इस सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। बेसिक नेसेसिटी, बिजली पानी काफी समस्या है, ठीक है, भारी भरकम बिल है,
मीटर्स की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जहां जहां नहीं लगे हैं वहां लगाए जाएंगे। यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लेकर तो कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज कर चुकी हैं। ये तो कहते थे स्मार्ट मीटर हम जेलम और तवी में फेंक देंगे जब हमारी हुकूमत आएगी उखाड़ कर। आज क्यों नहीं उखाड़ रहे? आज क्यों नहीं उखाड़ रहे? हम तो कहते हैं गरीबों के बिल्ली माफ कर दो, मीटर तो बाद में देख लेंगे। ये तो मिनिस्ट्री स्कीम भी नहीं ला रहे किसी प्रकार की। एलजी के समय फिर मिनिस्ट्री स्कीम आई थी, अभी भी उनके बिल माफ कर दो। अमर अब्दुल्ला जी, जम्मू के लोग बड़े गरीब हैं। हाउस में सीएलयू का मुद्दा भी उठा था, जेडीए का मुद्दा भी उठाया गया था। जेडीयू की पर्टिकुलर में अगर बात करूं, जेडीए की पर्टिकुलर बात करूं तो जिस तरह से यहाँ पर नया बस स्टैंड बनाया गया, यहाँ पर जो शॉप्स हैं अभी तक ये शॉप्स अलॉट नहीं की गई हैं। शॉप्स अलॉट हैं पर वो चला नहीं। उसके अंदर हम लोगों ने 2-4 इनको वीसी को जिसके कारण वो चल सकता है उन मुद्दों पे बात की है। मेरे को लगता है जल्द जेडीए के हालात सुधरेंगे। क्या एश्योरेंस जो है आप जम्मू वासियों को देना चाहते हैं, जिस तरह से अभी हाउस जो है काफी दिन चलने वाला है? हम जम्मू के लिए लड़ेंगे, डोगरों के लिए लड़ेंगे। हम जो लोग आप चाहते हैं, जिन 29 एमएलए को आपने जिता के भेजा है, उनमें से 28 एमएलए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हर आवाज़ उठाएंगे। जो अपोजिशन का रोल बनता है बेहतर ढंग से रोल करके हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हक के लिए लड़ेंगे। आत्मनिर्भर की जो है केंद्र सरकार भी बात करती है, हमारी अब जो प्रदेश सरकार है वो भी बात कर रही है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ को तो दो, किसी को भी नहीं मिल रही है सरकारी। वादा किया था कि सरकारी नौकरी जो रिक्त स्थान है वो हम लोग 140 या 180 दिन के अंदर भर देंगे। मेरे को लगता है कि जो उसकी प्रक्रिया होती है अभी तक इन लोगों ने उसको छेड़ा नहीं है। फास्ट ट्रैक की बात करते हैं पर अभी 140 दिन 4 महीने होने वाले हैं पर वो फास्ट ट्रैक पे वो प्रक्रिया चढ़ी नहीं है। ओवर एज का भी मुद्दा है, क्योंकि कोविड के बाद जो है यहाँ की जो परिस्थिति है सब उससे भली भांति परिचित है, और इस दौरान जो है कई युवा जो है ओवर एज हो चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं जॉब के हकदार हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इस दिशा में भी आवाज जो है हम चाहते हैं कि हाउस में सुनने को मिले, युवा चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो युवा जो ओवर एज की बात कर रहे हैं उसके लिए लड़ें, पर देखें आप समय समय के साथ साथ हम पीछे नहीं हटने वाले, लड़ने वाले। बजट आया मोदी जी का जो दिल्ली से, वो मिडिल क्लास को आगे ले जाने के लिए है। 12 लाख तक जो टैक्स के अंदर माफ़ी दी गई है, उससे लोगों का खरीदने का जो उनका जो खरीदने का जो लेवल वो बढ़ेगा, जिससे आम गरीब दुकानदार, मीडियोकर दुकानदार से परचेज होगी और वो भी आगे बढ़ेगा। यूनियन बजट में तो बहुत कुछ दिया जा रहा है। मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं वहां पर अभी भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, और लोगों का, स्थानीय दुकानदारों का, रेडी फड़ी वालों का ये आरोप है कि पैसे भी लेते हैं और बार बार उनका सामान भी उठाया जाता है। सर ऐसा नहीं है। किसी हद तक अगर आपने देखा होगा, मैं कॉर्पोरेशन के सामने 10 बार खड़ा हुआ उस गरीब लोगों के लिए जो मेरे यहाँ के लोग हैं और जो रेडी फड़ी से रोजगार कमाते हैं और एतवार को कमाते हैं और 7 दिन खाते हैं। पर कहीं ना कहीं दुकानदार भाइयों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कम से कम लिहाज करें। 2 पहिया वाहन तो वहाँ से 2 निकलने दो, नहीं तो जम्मू जिस प्रकार से आप कहते हैं आर्थिक रूप से ख़त्म हो चुका है। अगर लोगों की गाड़ियाँ इस बाजार से नहीं निकलेंगी तो व्यापार पुराने शहर से बाहर के इलाकों में फैल जाएगा और आप भूखे मर जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर सेठी जी, जो आपने हमें समय दिया। ये थे युद्धवीर सेठी जी, जो विधायक है जम्मू ईस्ट से, और जिस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और आने वाले दिनों में जो है कई तरह के सवाल जो जम्मू के हैं वो उठाए जाएंगे। अब देखना यह है कि कितने सवाल जो है भाजपा उठाती है और कितना उस पर जो है अमल करवाती है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।